बैठक भी ली गई थी पुलिस और प्रशासन की उपस्थिति में। उसके पश्चात थाना स्तर पे, आयोजकों के स्तर पे, बीट के स्तर पे भी लगातार बैठक ली जा रही थी और सभी को निर्धारित रूट पर चलने के लिए पाबंद किया गया था, जिसमें सभी की सहमति भी थी। शुरू के जो 3 आयोजक हैं उनके द्वारा निर्धारित रूट पर ही अपने जुलूस को चलाया गया। इरफान खान और लल्ला, इनका पिछले साल भी एक विवाद हुआ था जिसमें इन्होंने आपस में ही 2 आयोजकों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके संबंध में मामला दर्ज किया गया था और इस बार भी इन्होंने गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा और उसमें इनके विरुद्ध एक FIR भी दर्ज की गई। जिस दिशा में ये जाना चाह रहे थे उस दिशा को प्रतिबंधित किया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी संख्या में महिलाएं और बच्चे जुलूस को देखने के लिए खड़े रहते हैं और अगर उस दिशा में जाते तो निश्चित ही दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुखातिब हुई। आप सभी जानते हैं कि मुहर्रम की 9 तारीख को उज्जैन में जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया और जब अभी मैंने उस पर RTI लगाकर ये सवाल पूछा है कि क्या शांति समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक में क्या तय हुआ था, उसके फुटेज या प्रतिलिपि जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। तो यहाँ पर आकर कुछ लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि ये दमदार सवाल नहीं है। मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये सवाल बहुत ही दमदार है, क्योंकि यदि शांति समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर जो जवाबदार, जो जिम्मेदार थे, जैसा कि उज्जैन के SP साहब ने ये कहा है कि मुहर्रम जुलूस कमेटी के जो जवाबदार थे, जो जिम्मेदार थे, जो कौम के बड़े लोग थे, उनके साथ बैठक हुई और उस बैठक में उस रूट को परिवर्तित किया गया था। अगर वो बैठक हुई होती तो उज्जैन शहर काजी साहब ये जरूर बताते कि हाँ, मार्ग में परिवर्तन हुआ था, लेकिन काजी साहब ने खुद ये बताया है कि वो परंपरागत मार्ग है जहाँ सदियों से, सालों से उसी रास्ते से जुलूस को ले जाया जाता है। मेरे और भी कई जिम्मेदार लोगों से बात हुई जिन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी मीटिंग में इस तरह का कोई भी मार्ग परिवर्तित नहीं किया गया है। अब जो तस्वीर है उसमें ये कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाह रही हूँ कि जो परंपरागत मार्ग है, जहाँ सदियों से जिस मार्ग से जुलूस को ले जाया जाता है, उज्जैन शहर के कोने कोने में जहां पर भी ताजिए बनते हैं, मुहर्रम बनते हैं, उन्हें बड़े साहब या इमाम बाड़े में सलामी के लिए उसी मार्ग से जब सालों से, सदियों से ले जाया जा रहा है, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि उस रास्ते पर बैरिकेड लगाए गए? और ये कौन से जिम्मेदार अधिकारी थे जिनकी जानकारी में होने के बाद भी उस रास्ते को बंद किया गया? जब एक भीड़ का सैलाब आगे बढ़ेगा और उन्हें बैरिकेड नजर आएंगे तो उस वक्त की जो स्थिति होती है वो इस लायक नहीं होती है कि वो रुक सकते हैं या धीरे